नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिडबिट इंडिया में। दोस्तों, आप सभी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वही द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने उड़ीसा के एक गरीब आदिवासी परिवार से अपना सफर शुरू करके जीवन में आई तमाम उतार चढ़ाव का सामना करते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तथा राष्ट्रपति पद का चुनाव को जीतने के बाद वह भारत की 15वीं एवं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहे हैं जो शायद ही आपने ना सुनी हो। नंबर 1, प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन आम लोगों की तरह आसान नहीं था। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदोपोसी गांव में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रेंची नारायण टुडू था और ये संताल आदिवासी परिवार से संबंध रखती है। इनके पिता और दादा उस वक्त गांव के मुखिया हुआ करते थे और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 7वीं क्लास तक अपने गांव से ही प्राप्त की है। दोस्तों, रोचक बात यह है कि वह उस समय एक लौती लड़की थी जो एक आदिवासी गांव से निकलकर भुवनेश्वर जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए पहुंची थी तथा उसके बाद उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर से रामदेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। नंबर 2, रोचक प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बताया जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रेम कहानी भी बड़ी रोचक है। जब यह रामदेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान इनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। श्याम चरण मुर्मू भी भुवनेश्वर के किसी कॉलेज से उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई तथा दोनों की ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, उसके बाद वर्ष 1980 में श्याम चरण मुर्मू द्रौपदी मुर्मू के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब इस बात की भनक द्रौपदी मुर्मू के पिता ब्रेंची नारायण टुडू को लगी तो वह द्रौपदी मुर्मू पर गुस्सा हो गए थे। उसका कारण यह था दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भी श्याम चरण मुर्मू से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दोनों एक ही बिरादरी से होने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू को अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर श्याम चरण मुर्मू अपने काका और 2-4 रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंच गए। अतः 3-4 दिनों तक बैदोपोसी गांव में डटे रहने के बाद द्रौपदी मुर्मू के पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और वर्ष 1980 में द्रौपदी मुर्मू का प्रेम सफल हुआ और उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हो गया था। इस शादी के बाद ही द्रौपदी टुडू का नाम बदलकर द्रौपदी मुर्मू हो गया था। दोस्तों, हालांकि आज भी कई जगह, जैसा कि आप जानते हैं, दहेज प्रथा का प्रचलन है, लेकिन उस समय आदिवासी समुदाय भी इस प्रथा से अछूत नहीं था। हालांकि वहां पर दहेज प्रथा का अधिक ही चलन था। उस समय आदिवासी लोगों में दहेज लड़के वालों की तरफ से दिया जाता था, तो शादी तय होने के बाद दहेज में एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े देना तय हुआ था। श्याम चरण मुर्मू ने इस दहेज के लिए हाँ कह दिया था तथा शादी में अच्छी दावत दी गई। तो दोस्तों, इस तरह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रेम कहानी सफल हुई थी। नंबर 3, करियर की शुरुआत। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन गरीबों के उत्थान, समाज सेवा और दलितों, आदिवासियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। पढ़ी लिखी होने के नाते इन्होंने अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाई और दोस्तों, इन्होंने श्री इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर से बतौर सहायक शिक्षिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके पश्चात उड़ीसा सरकार के साथ इन्होंने बिजली और सिंचाई विभाग में काम किए। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो वर्ष 1997 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ते हुए अच्छी जीत दर्ज की थी। उसी वर्ष इन्हें बीजेपी की तरफ से एसटी मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। दोस्तों, हिंदी कार्य और समर्पण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 2 बार विधायक का टिकट दिया। दोनों बार रायरंगपुर से विधायक चुनी गई और वर्ष 2000 में इन्हें उड़ीसा सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था। दोस्तों, इन्होंने जब उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू दल की संयुक्त सरकार, जिसे गठबंधन की सरकार भी कहते हैं, बनी तो इस सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक इन्होंने वाणिज्य और परिवहन
के लिए प्रभार मंत्री का कार्यभार संभाला था तथा वर्ष 2007 में उड़ीसा सरकार द्वारा इनके काम के दम पर सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुनते हुए इनको नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इनको वर्ष 2013 में बीजेपी की तरफ से मयूरभंज जिले की उप जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों ये वर्ष 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था तथा द्रौपदी मुर्मू किसी भी राज्य की पहली आदिवासी पूर्णकालिक राज्यपाल थी। एनडीए की उम्मीदवारी करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और वह देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। उन्होंने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। नंबर 4, जीवन के उतार चढ़ाव। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं तथा उन उतार चढ़ाव का डटकर मुकाबला करने वाले इंसान ही मजबूत व्यक्तित्व की परिभाषा को सिद्ध करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, जिसमें से कुछ ने तो उन्हें तोड़कर ही रख दिया था। फिर भी वो उन सभी उतार चढ़ाव उन्होंने डटकर सामना किया तथा एक मजबूत व्यक्तित्व को सबके सामने पेश किया। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनों को बहुत करीब से बिछड़ते हुए देखा है। जब वर्ष 2010 में इनके पहले और 2013 में इनके दूसरे बेटे का देहांत हो गया था। दोस्तों, इनके बड़े बेटे की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। इनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। बताया जाता है कि उनकी लाश कमरे में मिली थी और वो एक शाम को देर से घर लौटे थे। उनकी मौत महज 25 वर्ष की उम्र में हुई थी। वहीं छोटे बेटे ब्रंची मुर्मू की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस वक्त ब्रंची की उम्र मात्र 28 साल थी तथा वर्ष 2014 में द्रौपदी की प्रेम कहानी का भी दुखद अंत हुआ है। उनके पति श्यामचरण मुर्मू का देहांत हो गया था। दोस्तों, इन सब घटनाओं के बाद द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह टूट गई थी और उन्होंने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। विद्यालय का नाम श्यामचरण लक्ष्मण शिपुन उच्चतर विद्यालय रखा गया। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और अध्यापक बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू अपने बेटों और पति की पुण्यतिथि पर यहाँ जरूर आती है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी की एक बेटी भी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। वो एक बैंकर है तथा अपने पति के साथ भुवनेश्वर में रहती है। नंबर 5, सादा जीवन उच्च विचार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी जनजीवन से अपना सफर शुरू करके आज राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गई है, लेकिन वो आज भी सादा जीवन जीने में विश्वास रखती है। दोस्तों, बताया जाता है कि जब वो एक बार शिव मंदिर गई थी तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाई और उसके बाद भगवान शिव के दर्शन किए थे। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी तथा ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।